दोस्तों नमस्कार, मैं चैन सिंह बैसला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्टडी का। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश की बहुत ही जबरदस्त क्लास और मेरा मानना है कि मेरी क्लास हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रूफ होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले साथ में आपको बता देना चाहता हूं, इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश अपने आप में होती क्या है, आप बता सकते हैं इंग्लिश क्या होती है। तो इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। इंग्लिश अपने आप में क्या होती है दोस्तों, लैंग्वेज, ना कि सब्जेक्ट। अब बात आती है सर लैंग्वेज और सब्जेक्ट होती क्या है, डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल जायज बात है आपकी। तो हम कहें कि लैंग्वेज का जो एरिया होता है वो बहुत ही एक्सटेंड होता है, बहुत बड़ा होता है, अनलिमिटेड जिसको कह सकते हैं अपन। और सब्जेक्ट का जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। साथियों लैंग्वेज की अगर हम बात करें भाई लैंग्वेज आती कहां से है, लैंग्वेज निकलती कहां से है, तो लैंग्वेज निकलती है साउंड से। कहां से निकलती है, साउंड से। मेरे मुंह से कोई साउंड निकली, साउंड किसका रूप ले लेगी, अगर मीनिंगफुल है तो लैंग्वेज का रूप ले लेगी। आप उसके मुंह से निकली तो लैंग्वेज बन जाएगी। साउंड की अगर हम बात करें साथियों तो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिखा है मैंने, 26 लेटर्स। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं 26 लेटर्स का, और इन्हीं 26 लेटर्स को हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या लिखा है मैंने, एक बार बोल के सुना दीजिए सरकार, अल्फाबेट। अल्फाबेट अपने आप में होते ही कितने हैं, 26। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों आपसे, जैसे कि देखिएगा, माई सन कुड राइट द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। साथियों सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, माई सन कुड राइट द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, इसमें मिस्टेक कहां पे, मिस्टेक देखिएगा सरकार, तो अपन देखते हैं कि अल्फाबेट शब्द के साथ में एज जोड़ रखा है, अल्फाबेट्स कर रखा है, जबकि हमें पता है अल्फाबेट अपने आप में होते ही कितने हैं, 26 होते हैं। और जो चीज फिक्स होती है उसका कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं साथियों, 26 लेटर्स की हम बात करें, अल्फाबेट की हम अगर बात करें तो अल्फाबेट को 26 लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला भाग हुआ वाउल्स, दूसरा भाग हुआ कॉन्सोनेंट्स। बाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग इसको वॉवेल्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जहां तक संभव हो सके वहां आपको शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहिए। वॉवेल्स बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बाउल्स। एक बार और बोल के सुनाओ, बिल्कुल, वेरी गुड। बाउल्स की अगर हम बात करें तो बाउल्स अपने आप में कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 हुए बाउल्स। और बचे कुचे 26 में से 5 गए, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, जिनमें बी सी डी इत्यादि। यहां तक की बात साथियों फिर से देख लीजिए, इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से सर, लैंग्वेज साउंड से आती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 26 लेटर्स को लेते हैं, और इन्हीं 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं।
अल्फाबेट या 26 लेटर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला भाग वाउल्स, दूसरा भाग कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स अपने नाम में कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये 21 होते हैं, बी सी डी और भी बचे कुछ जितने भी हैं वाउल्स के अलावा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। साथियों हम बात करते हैं एक नई चीज, जब हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को ऐड करें, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को जब हम मिलाएं तो नई चीज उत्पन्न होती है और उस नई चीज का नाम हमने दे दिया वर्ड। नई चीज को हम किस नाम से जानते हैं? वर्ड। एक बार पुनः बोल दीजिए, जितना बोलोगे उतना ही आपका प्रोनाउंसिएशन में निखार आएगा दोस्तों। वर्ड की अपन बात करें यानी वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स हमने एक मीनिंगफुल तरीके से मिलाई तो वर्ड की उत्पत्ति हुई। और वर्ड की अपन बात करते हैं डेफिनेशन की तो कह सकते हैं ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स और उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड। एग्जांपल देखिएगा, जैसे डी ओ जी, डॉग ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मीनिंगफुल है, डॉग मीन्स कुत्ता, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड। अब इन्हीं लेटर्स को डॉग डी ओ जी, इन्हीं लेटर्स को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए इसे हम बिल्कुल भी वर्ड नहीं कहेंगे। क्लियर? आगे देखना चाहेंगे साथियों, वर्ड के बाद में आता है एक नई चीज है फ्रेज। वर्ड के बाद में आता है फ्रेज। फ्रेज की हम बात करें तो फ्रेज को डिफाइन करने के लिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज के बारे में अगर हम कहें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहली चीज तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी हाँ बिल्कुल, शब्दों का एक समूह तो होता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी इसका अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम रखते हैं फ्रेज की श्रेणी में। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो एक हमने मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट मोहित ले लिया, क्या ले लिया? मोहित। एक नाउन कंजंक्शन लगाया एंड और उसे दूसरे नाउन से जोड़ दिया रोहित। मोहित एंड रोहित ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं? बोल के बताओ। बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अर्थ भी है मोहित और रोहित, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम फ्रेज की श्रेणी में रखते हैं। That's all। आगे जब हम चलते हैं फ्रेज के बाद में, तो फ्रेज के बाद में साथियों सेंटेंस आता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी इसमें मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। और सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऊपर की परिभाषा को एक बार दोबारा से देख लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, और ऊपर की परिभाषा से ही जोड़ते हुए इसको देख लीजिए। केवल और केवल क्या करना है आपको, इसमें से ये आउट शब्द बाहर आउट कर देगा, नहीं आएगा, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज इट इज डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट, यानी आपको केवल फ्रेज की जो डेफिनेशन है आउट विदाउट में से आउट को आउट कर देना,
तो इसमें केवल और केवल कंप्लीट मीनिंग। पहली चीज कंप्लीट मीनिंग। अब मैं आपके सामने को सेंटेंस बोलता हूं, आप बता दीजिए ये सेंटेंस सही है, कंप्लीट मीनिंग है या नहीं है। मेहमान को काटकर सेब खिलाओ। दूसरा सेंटेंस है बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। और भी सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे प्लेट में रखकर सेब खिलाओ। क्या सही है? आपको हंसी आई तो क्यों आई? क्योंकि सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग जितना नेसेसरी है उतना ही नेसेसरी होता है। एक नई चीज आई आपके सामने, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जितना नेसेसरी कंप्लीट मीनिंग होता है उतना ही नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। और इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं साथियों? स्ट्रक्चर। यानी सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी सही होना चाहिए तो वो सेंटेंस है। अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं हुआ तो उसको हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम देखें तो इसको हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और जब स्ट्रक्चर की बात आ गई तो स्ट्रक्चर को हम फिलहाल एक तरीके से पढ़ना चाहेंगे और 3 भागों में बांटेंगे हम इसे। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग हुआ क्या लिखा है? मैंने एक बार बोल दीजिए, सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप सभी जानते हो, कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? जो एक्शन करता है वही कर्ता होता है। दूसरी चीज की हम जब बात करते हैं तो दूसरा भाग है इसका वर्ब। एक बार बोल सुनाओ, वर्ब। इसको बहुत से लोग वर्ब बोलते हैं, ज्यादातर लोग वर्ब बोलते हैं, जबकि आर साइलेंट रहता है इसमें। वर्ब। वर्ब की अगर हम बात करें साथियों तो फिलहाल वर्ब को हम 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ना चाहिए। एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज है, आर, एम, वॉज, वर, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा भाग होता है इसका मेन वर्ब। मेन वर्ब, और मेन वर्ब की बात करें हम तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मेन वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन। और मेन वर्ब के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं साथियों? 5। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कभी कभी फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाता है एस या ईएस, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाता है आईएनजी। आया भाई? पहला भाग हुआ सब्जेक्ट, दूसरा भाग हुआ वर्ब। वर्ब की अगर बात करें तो नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक सेंटेंस टेंस के हिसाब से अलग अलग होती है। मेन वर्ब की अपन बात करते हैं तो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और मेन वर्ब मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कभी कभी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से 5 पार्ट होते हैं इसके। नेक्स्ट पार्ट जो होता है स्ट्रक्चर में वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं बोल करके इसको बोलना ऑब्जेक्ट। एक बार और बोल दीजिए सर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें
तो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलकर जो भी करते हैं वो होता है कौन? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं एग्जांपल के तौर पर, यहां पे देख लीजिएगा। He is playing क्रिकेट। मैं बात करूं he is playing क्रिकेट, he क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। अब क्रिकेट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलके जो भी करें वो पूरा का पूरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी करें आपस में वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक बार यहां तक की बात को आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। एक बार दोबारा से देख सकते हैं। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहां से आती है? साउंड से। साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं 26 लेटर्स। 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं। और ये 26 लेटर वावल्स और कॉन्सोनेंट्स दो भागों में डिवाइड होते हैं। वावल्स की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 यानी 21 होती है। जब वावल्स और कॉन्सोनेंट्स एक मीनिंगफुल रूप में मिलते हैं तो उसको कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड की अपन बात करें तो एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए लेटर्स की। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो उसको हम वर्ड बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। वर्ड के बाद में आता है फ्रेज। फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी ग्रुप तो होता है, वर्ड का ग्रुप तो होता है और उसका अर्थ भी होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज के बाद में आता है सेंटेंस। सेंटेंस में और फ्रेज में डिफरेंस क्या है कि इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बिल्कुल सही होता है। अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही नहीं है तो उसको सिंटैक्स एरर की श्रेणी में रखा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अपन नाम देते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्शन करने वाला होता है। वर्ब की बात करें तो 2 भागों में डिवाइड किया अपना हमने, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एजेमर, वाज वर्ब एजे जो भी है। मेन वर्ब की बात करें तो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मेन वर्ब को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बताया आपको सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलकर जो भी करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। साथियों यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट पे पूछ सकता है, कोई भी सुझाव देने हो मुझे सुझाव दे सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कल सब मिलते हैं इस टाइम।